नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है वैन सीरीज़ एंड वैन पैरेलल ब्रिज के बारे में। पीछे के जब वीडियोस में हमने वैन ब्रिज जब स्टडी किया था तो हमने देखा था कि उसमें हम वैन ब्रिज को यूज़ करते थे टू मेज़र इंडक्टेंस, बट यहाँ पे हम यूजिंग वैन ब्रिज विथ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वैन सीरीज़ ब्रिज के बारे में। इसमें देखिए, जैसे आप सर्किट में देख सकते हो, एक सिंपल सा सर्किट है। इसमें एक ब्रिज है, ब्रिज के अंदर जो अननोन कैपेसिटेंस है, यहाँ पे क्या है, ये C1, और यहाँ पे क्या है R1, R2, R3, R4 एंड C4, और बीच में यहाँ पे लगा हुआ है डिटेक्टर। तो इट इज़ ए सिंपल रेशियो ब्रिज एंड इज़ यूज्ड फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर्स ओवर ए वाइड रेंज। तो अब देखते हैं कि इसको यूज़ करके हम किस तरह से अननोन जो रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पे C1 और जो रेजिस्टेंस है R1 वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो वी ऑलरेडी नो कि जब यहाँ पे जो डिटेक्टर है ये 0 जब शो करता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, Z1 Z3 इक्वल टू Z2 Z4। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो Z1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये है कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का। इसी तरीके से ये क्या है Z2, और Z2 यहाँ पे सिंपली क्या है R2, और ये क्या है Z3, यहाँ पे ये क्या होगा R3, और Z4 ये कॉम्बिनेशन है R4 और कैपेसिटेंस C4 का। तो हम इसको लिख सकते हैं R4 माइनस JX C4, और Z1 क्या होगा R1 माइनस JX C1, क्योंकि जहाँ पे कैपेसिटेंस आता है वहाँ पे क्या होगा माइनस J। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। R1 माइनस JX C1 और Z3 की वैल्यू R3, Z2 की वैल्यू यहाँ पे R2, Z4 की वैल्यू R4 माइनस JX C4। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा, माइनस JX C1 को हम लिख सकते हैं ओमेगा C1, और R3, और यहाँ पे R2 R4 माइनस J डिवाइडेड बाई ओमेगा C4। अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, R1 R3 माइनस J R3 ओमेगा C1 इक्वल टू R2 R4 माइनस J R2 ओमेगा C4। तो अब इसमें वही वापस से कंडीशन, जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले अगर रियल पार्ट को कंपेयर करें, रियल पार्ट्स को, तो हमारे पास आएगा R1 R3 इक्वल टू R2 R4। यहाँ से R1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी R2 R4 डिवाइडेड बाई R3। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। इसी तरीके से जब इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को, तो वो क्या होगा माइनस J R3 डिवाइडेड बाई ओमेगा C1 इक्वल टू माइनस J R2 डिवाइडेड बाई ओमेगा C4। माइनस माइनस कैंसिल, J भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
R3C4 डिवाइडेड बाई R2। तो इस तरीके से सिंपली हम R1 और कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R1 और C1 अगर फाइंड आउट हो गया तो Z1 आप फाइंड आउट कर सकते हो R1 माइनस जे एक्स C1 से। क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। बाय यूजिंग वेन सीरीज ब्रिज को यूज़ करके आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी का ही एक दूसरा जो कह सकते हो आप वेन पैरेलल ब्रिज। इसमें क्या है, जो R2 के साथ में कैपेसिटेंस था वो क्या है, यहाँ पे पैरेलल है यहाँ पे। तो आप क्लियरली इसमें चेंजेस देख सकते हो। वैसे C1 R1, यहाँ पे R4 R3 C2 R4। तो वही कंडीशन है Z1 Z3 पर। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना, यहाँ पे Z1 है तो उसके सामने R4 है, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो एट बैलेंस कंडीशन इस पर्टिकुलर के लिए मैं बता देता हूँ आपको। एट बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। क्योंकि इसमें काफ़ी बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो फटाफट Z1 Z3 Z2 Z4 यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा देते हैं और वैल्यूज़ गलत आती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होगा, Z1 उसके सामने क्या है ब्रांच Z4, ऐसे ही Z2 उसके सामने ब्रांच है Z3। तो वही वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू क्या होगी, R1 माइनस जे एक्स C1, और Z4 की वैल्यू ऑब्वियसली R4। Z2 की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल में है तो इसको हम अलग से एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि इजी रहेगा। तो अगर Z2 अगर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो 1 बाई क्या होगा, Z2 इज इक्वल टू 1 बाई R2 प्लस 1 बाई माइनस जे एक्स C2। तो 1 बाई Z2 तो 1 बाई R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 जे, और एक्स C2 क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा C। तो यहाँ पे ओमेगा C2 ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो 1 अपॉन Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे J को अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, J इस तरफ आ जाएगा और ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस जे ओमेगा C2 R2। तो Z2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे ओमेगा C2 R2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। R2 1 प्लस जे ओमेगा C2 R2 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे R3। क्लियर? फिर से देख लीजिए, यहाँ पे अगर Z2 आपको नहीं समझ में आया तो 1 बाई Z2 इक्वल टू 1 बाई R2 प्लस 1 बाई माइनस जे एक्स C2 1 बाई R2। एक्स C2 क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा और माइनस जे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे जे स्क्वायर आएगा तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और जे आ जाएगा ऊपर। तो 1 प्लस जे ओमेगा C2 R2 और यहाँ पे आ जाएगा R2। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं R1 R4 माइनस जे ओमेगा C1 मल्टीप्लाई बाई R4, यहाँ पे R2 R3 1 प्लस जे ओमेगा C2 R2।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर जाएगा, तो साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। R1 R4 को यहाँ पे पहले इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस जे ओमेगा R1 R2 R4 C2, देन इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस जे R4 ओमेगा C1, और माइनस जे इसको मल्टीप्लाई किया इस इमेजनरी पार्ट से, तो जे माइनस जे स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो आ गया प्लस, और ओमेगा से ओमेगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R4 डिवाइडेड बाई C1, और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा R2 R4 और ये हो जाएगा C2 इक्वल टू R2 R3। अब इसमें फिर से वही टेक्निक, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना। सबसे पहले रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं, तो रियल पार्ट कौन कौन सा है इसमें, R1 R4 प्लस R2 R4 C2 डिवाइडेड बाई C1 इक्वल टू R2 R3। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, इसको थोड़ा सही कर लेना। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मेरे को भी ध्यान में आया। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R1 R4 को पहले 1 से किया, फिर यहाँ पे जब किया तो माइनस नहीं आएगा, ये आ जाएगा प्लस। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े कैलकुलेशंस में कुछ इस तरह का माइनर कभी मिस्टेक होता है, तो आप डबल चेक कर लीजिएगा। तो ये इमेजिनरी पार्ट को हमने कंपेयर किया। अब देखिए इसमें हमें C2 बाई C1 हम अगर फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, C2 बाई C1 इक्वल टू R2 बाई R3, और ये जो इसका C2 का जो मल्टीपल है इसको यहाँ पे नीचे ले आएंगे तो R2 R4, और ये आएगा माइनस R1 R4 डिवाइडेड बाई R2 R4, R4 से R4 R2 से R, तो ये C2 बाई C1 इक्वल टू R3 बाई R4 माइनस R1 बाई R2। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। सेकंड, जब इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे देखिए दो इमेजिनरी पार्ट है, एक ये और एक ये, तो ये माइनस राइट साइड में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जे ओमेगा R1 R2 R4 C2 इक्वल टू R4 जे R4 ओमेगा C1। R4 से R4 कैंसिल, जे से जे कैंसिल आउट, और तो कुछ नहीं है इसमें। फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई R1 R2 C1 C2। इससे अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यह आएगा 1/2 पाई, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1/2 पाई अपॉन R1 R2 C1 C2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और इस इक्वेशन से हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या है हमारे पास, द आर्म्स ऑफ ए 4 आर्म ब्रिज ABCD
supplied with a sinusoidal voltage having the following values: AB is equal to 200 ohms resistance in parallel with 1 microfarad capacitors। यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड है वो 200 ohms के साथ में पैरेलल में कनेक्ट है। BC 400 ohms, यहाँ पे जो R4 है। ऐसे ही रेजिस्टेंस CD इज इक्वल टू 1000 ohms और DA रेजिस्टेंस R इन सीरीज विथ 2 माइक्रोफेरेड। R1 है वो क्या है 2 माइक्रोफेरेड के साथ में सीरीज में कनेक्ट है। तो हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ R1। यहाँ पे क्या है द वैल्यू ऑफ R1। ये R1 की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बैलेंस्ड कंडीशन का ऑलरेडी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, क्या था देखिए C2/C1 इज इक्वल टू R3/R4 माइनस R1/ यहाँ पे क्या था R2, R1/R2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो क्या था C2/C1 इज इक्वल टू R3/R4 माइनस R1/R2। तो C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड और C1 क्या है 2 माइक्रोफेरेड। तो ये ऑलरेडी दोनों माइक्रोफेरेड्स में है, तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा आपको फेरेड्स में, क्योंकि अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ ऊपर होगा, 10⁻�6 नीचे होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। R3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1000 ohms, तो ये 1000। R4 की वैल्यू 400 ohms माइनस R1 हमें फाइंड आउट करना है और R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 200 ohms। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ये हो जाएगा R1/200 इक्वल टू ये हो जाएगा 2.5, तो 2.5 और माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा C2/C1 है ना। C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे C2 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5। तो इससे R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 200, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 400 ohms। क्लियर। तो नेक्स्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी F इज इक्वल टू 1/2π√R1/R2/C1/C2। तो F इज इक्वल टू 1/2π√1/R1/R2/C1/C2। अब इसमें ये सारे जो वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे 796 हर्ट्ज आएगी। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और रेजिस्टेंस की भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से आप क्या है इजीली रेजिस्टेंस और कोई भी अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग व्हेन पैरेलल ब्रिज से, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये मेनली जो पैरेलल ब्रिज है ये कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ आल्सो ए रेशियो ब्रिज यूज मेनली एज द फीडबैक नेटवर्क। ये आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम वगैरह में पूछते हैं। इन द वाइड रेंज ऑडियो फ्रीक्वेंसी RC ऑस्किलेटर इट मे बी यूज टू मेजर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज although it is not accurate as modern digital frequency meters। क्लियर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्लियर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।